वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको MySQL के बारे में बताऊंगा। MySQL में हम डेटाबेस को किस प्रकार क्रिएट करेंगे और डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम उसमें टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल में वैल्यू को किस प्रकार इंसर्ट करवाते हैं। MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, SQL बेस्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका यूज हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ये देखिए, सिस्टम में आप MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सिस्टम में इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। फॉन्ट के साइज को हम यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके इसको बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और फिर उस डेटाबेस का यूज करते हुए हम उसमें टेबल को क्रिएट करें। तो उसके लिए आप कमांड टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद जो भी डेटाबेस का नाम है वो हम जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डेटाबेस के नाम को सिस्टम को जरूर बताएं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट्स 2 के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं डेटाबेस को क्रिएट कर लूँगा। तो ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। हमारे सिस्टम में अब स्टूडेंट्स 2 के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो अब इस डेटाबेस का हम यूज करेंगे यूज, और फिर उसके बाद आपको डेटाबेस का नाम डिफाइन करना है जो अभी आपने क्रिएट किया है स्टूडेंट्स 2। ये आप यहाँ टाइप कर दीजिए। तो अब इसके बाद आपको टेबल क्रिएट करनी है। अगर आप डायरेक्ट टेबल क्रिएट करेंगे तो ऐसे होगी नहीं, क्योंकि पहले आप फर्स्ट टैब में डेटाबेस को क्रिएट कीजिए, उसके बाद उस डेटाबेस में आप टेबल को क्रिएट कीजिए। अब हम टेबल को क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल का जो नाम है वो हम टेबल का नाम हम देंगे। जैसे मैं यहाँ पर कोपा 1 के नाम से मैं टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ। टेबल को जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें जो जो एट्रीब्यूट होंगे उनकी डेटा टाइप को हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारा फर्स्ट फील्ड है हमारी सीरियल नंबर की, तो इसका डेटा टाइप है हमारा इंटीजर। दूसरी फील्ड है नेम की, नेम डेटा टाइप, और इसका साइज भी हम डिफाइन कर देंगे। और एक फील्ड और मैं डिफाइन कर रहा हूँ मार्क्स की, और उसकी डेटा टाइप। हमारे डेटाबेस में कोपा 1 के नाम से एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो आप टेबल की डिस्क्रिप्शन को देखना चाहते हैं तो आप कमांड का यूज करें DSC कोपा 1। तो यहाँ पर ये जो टेबल है इसकी 3 फील्ड इसमें शो हो रही है, उसकी डेटा टाइप भी आपको दिखाई दे रही है। तो बहुत एक सिंपल सी टेबल हमने क्रिएट की है इसमें। अब इस टेबल में हम एक वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे with the help of insert command। insert into टेबल का नाम है कोपा 1 वैल्यूज, और जो जो वैल्यूज है उनको हम यहाँ टाइप कर देंगे। सीरियल नंबर में हम 1 डाल रहे हैं, नाम के अंदर फॉर एग्जांपल मैं ABC टाइप करता हूँ, और मार्क्स में मैं मार्क्स डाल देता हूँ। तो अब एक वैल्यू टेबल में इंसर्ट हो चुकी है, सभी फील्ड की वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कमांड का यूज कीजिए। सेलेक्ट, यहाँ पर मैं स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है कोपा 1। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपकी टेबल दिखाई दे रही है आपको, जिसमें एक वैल्यू इंसर्ट हमने करवाई है। अब इस टेबल में जो जो कॉलम को अगर हम सभी फील्ड को नहीं, जो हमें डिजायरेबल है फील्ड वो हम देखना चाहते, दोबारा हम सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट सीरियल नंबर नेम। मान लो हमें 2 ही फील्ड को देखना है अभी, तो सीरियल नंबर और नेम, तो हम इन दोनों को लिख देंगे फील्ड का नाम और टेबल का नाम फ्रॉम कोपा 1।
तो इस तरीके से सिर्फ 2 ही फील्ड टेबल की यहाँ पर सिस्टम आपको शो करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।